तो डियर स्टूडेंट, हमारे सजदानंद लर्निंग चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग जिक्र करते हैं डीप वाटर चैप्टर इंग्लिश 12th यूपी बोर्ड चैप्टर तीसरा। आप लोगों का डीप वाटर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाला है। इसके पहले प्रोज का जो पहला चैप्टर है लास्ट लेसन और दूसरा लास्ट स्प्रिंग, यदि उसके प्रश्न उत्तरों को आप क्वेश्चन आंसर को नहीं देखें, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें। देखें, एनसीईआरटी बेस्ड ए सिलेबस पर आधारित यूपी बोर्ड के लिए ये वीडियो, जो कि आपके कक्षा 12वीं के जो बच्चे हैं उनकी दृष्टि से एक एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं, तो कोई क्वेश्चन आप छोड़कर नहीं जाना है आपको। डीप वाटर का हर क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आइए पहला क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं। आइए जानते हैं हर प्रश्न और प्रश्नों के जवाब उत्तर। देखिए पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। देखिए, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। वो पूल की बात किया जा रहा है कि वो जो तालाब था वो कहाँ स्थित था। खास करके YMCA पूल की बात किया जा रहा है ऑथर के द्वारा। और वह जो तालाब था किस प्रकार का अपॉर्चुनिटी डिड ऑफर, कैसा अवसर प्रदान करता था। देखिए, द पूल वाज एट YMCA इन यकीमा। YMCA इन यकीमा रिवर, एक यकीमा नदी करके है जो जिस स्थान पे है उसका नाम होता है YMCA। एंड इट वाज ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। तो YMCA का वो जो तालाब था वो यकीमा में स्थित था। यह क्या अवसर प्रदान करता था, तैरने का अवसर प्रदान करता था, उसमें कोई जाए और स्विमिंग करे। तो डगलस वांटेड टू ज्वाइन बट हिज मदर कंटिन्यूली वार्नड हिम अबाउट द डीप ऑफ द रिवर। तो डगलस तो चाहता था कि मैं जा कर के स्नान उसमें तैरना सीखूं, लेकिन उसकी मदर सचेत करती थी कि मत जाओ डूब जाओगे, इतना वो गहरी नदी था। तो ये पहला क्वेश्चन। आइए अब दूसरा क्वेश्चन चेक करिए। व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट एंड हाउ। तो किस प्रकार का जो आतंक होता है, भय होता है, डगलस के हृदय में था से था। इन हिज हार्ट डगलस हैड अ टेरर ऑफ फॉर वाटर। तो उसके हृदय में पानी के प्रति डर था। व्हेन ही वाज अबाउट 3 or 4 year old एट कैलिफोर्निया बीच ही वाज विथ हिज फादर। तो 3-4 वर्ष की उम्र में वह अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बंदरगाह पर समुद्र तट पर गया था। एंड द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन। वहाँ पे एक जोरदार जो लहर है उसको नीचे गिरा दिया, जो समुद्र से आई हुई लहर थी। और फिर क्या हुआ, स्वेप्ट ओवर हिम, और उसके ऊपर से बह गया जो पानी था, लहर था, भंवर। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड ही बिकम फियरफुल। छोटा बच्चा होने के नाते वह भयभीत हो गया। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वाटर। इस प्रकार के प्रचंड पानी की शक्ति से वह काफी डर गया, एंड टेरराइज्ड, और आतंकित हो गया उस समय से। अब तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड द बिग ब्रूइसर ऑफ अ बॉय डू एट पूल एंड व्हाई। तो वह जो भारी भड़कम कैटेगरी का व्यक्ति था, वो खास करके एक बोले तो बिग ब्रूइसर माने हट्टा कट्टा लड़का था, आया पुल पर, उस तालाब पर जहाँ पर डगलस इंतजार कर रहा था कि कोई आए और तभी हम सभी मिलकर इस पानी में तैरना सीखते हैं। तो वो जो भारी भरकम हट्टा कट्टा लड़का आया था वो क्या किया डगलस के साथ, यही है। देखिए, ए बिग ब्रूइसर ऑफ बॉय पिक्ड डगलस अप। पहले तो आया और डगलस छोटा बच्चा था ही, उसको उठा लिया। एंड टस्ड हिम इनटू द डीप एंड, और उसको गहरे पानी में उठा करके टस्ट माने फेंक दिया। ही वाज प्रोबेबली 18 year old बॉय विथ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन। तो हट्टा कट्टा स्वस्थ शरीर वाला, सुंदर शरीर वाला वो 18 वर्ष का लड़का था, जो कि हु थ्रू द नरेटर इनटू द पूल जस्ट फॉर फन। केवल मात्र मजाक के लिए, आनंद के लिए नरेटर को, आथर को, डगलस को उठा करके पानी में फेंक दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 आइए। हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। ये कह रहा है कि वो तालाब कितना गहरा था, और तालाब के अंदर सबसे नीचे क्या था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, द पूल वाज 9 feet डीप, 9 फीट गहरा था। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट द येलो टिंगे। तो पानी के नीचे पीले वाटर के सिवाय कुछ भी नहीं था। एवरीवेयर देयर वाज
वाटर एंड वाटर, ओनली वाटर। केवल चारों तरफ पानी ही पानी था, इसके सिवाय नीचे कुछ भी नहीं था। स्वच्छ वो जो टब था, स्वच्छ टब की तरह पानी ही दर्शित हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 आइए, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ द डगलस। आखिर डगलस के टांगों को क्या हुआ उस तालाब के अंदर जब डूब रहा था। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। और डूबने की स्थिति से उबरने के लिए क्या उसने क्या किया। हाउ डिड, कैसा प्रयास किया जब डूब रहा था। तो आंसर को आइए चेक करिए। इनसाइड द पूल द लेग्स ऑफ द नरेटर डिड नॉट मूव। तो पानी के अंदर उसका जो पैर था, टांगे थी, वो बिल्कुल निर्जीव सा हो गई थी। तकनीक भी हिली तक नहीं, डोली तक नहीं। हिज लेग्स वेयर पैरालाइज्ड। उसके तो पाँव जो है ना निर्जीव हो गए, शून्य हो गए। एंड हंग लाइक द डेड वेट। बिल्कुल शून्य की तरह निर्जीव की भांति वो लटक रही थी उसकी टांगे पानी के अंदर। फार रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन ही लुक्ड फॉर ropes, ladders, water wings, but nothing, he caught only water। तो इस सिचुएशन से उबरने के लिए उसने सोचा कि अरे हम इधर तलाश करें, रस्सियों का तलाश करें, सीढ़ियों का तलाश करें। वाटर विंग्स होता है जो तरल पंख होते हैं, काश हमें मिल जाए, हम तैर कर ऊपर चले जाएं। लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा एक्सेप्ट ओनली वाटर। पानी के सिवाय कुछ भी नहीं उसके गिरफ्त में आया, पकड़ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस। कौन सी वो भय आतंक जो थी डगलस को पकड़ रखी थी अपने कब्जे में। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। आखिर उस टेरर का, उस आतंक का उस पे क्या प्रभाव पड़ा था, उस भय का जो है डगलस पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस। पानी का भय डगलस को जकड़ रखा था। वंस एट कैलिफोर्निया बीच एंड अदर एट द पूल, बोथ द इंसिडेंट टेरराइज्ड डगलस। दोनों जो घटनाएं थीं, एक तो कैलिफोर्निया समुद्र तट पर अपने फादर के साथ गया, और दूसरा यहाँ पर पूल पर तैरने की जो तैयारी कर रहा था, तभी वो भारी भरकम हट्टा कट्टा 18 वर्षीय लड़का आता है, ढकेल देता। दोनों घटनाएं जो है उसको आतंकित कर दिया डगलस विथ द एक्सट्रीम लेवल, माने काफ़ी अधिक उच्चतम छोर पर उसको प्रभावित किया था ये दोनों घटनाएं। ही वॉज एफेक्टेड डीपली फ्रॉम इट। बुरी तरह से गहराइयों से प्रभावित हुआ। एज ही स्केर्ड फ्रॉम वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक पानी से डरता रहा। बट लेटर ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन बाद में अपनी उस इच्छा शक्ति से ही ओन हिज फियर ऑफ वाटर। अंततोगत्वा पानी के भय पर उसने विजय प्राप्त कर लिया अपने उस दृढ़ इच्छा पावर से, शक्ति से। क्वेश्चन 7 था ये, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो पानी के अंदर जब डूब रहा था तो अपने आप को बचाने के लिए डगलस ने क्या किया। देखिए, इनसाइड द वाटर डगलस मेड द स्ट्रेटजी। बहुत से योजनाएं तैयार किया। दैट ही वुड हिट द वाटर। ये प्लान किया, ये सोचा कि वो पानी पर प्रहार करेगा, हिट करेगा, मेक अ बिग जंप, एक लंबा जंप लेगा, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और लेट जाएगा पानी पे, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पानी को छपछपाते हुए वो छोर तक चला जाएगा। बट एवरी टाइम हिज स्ट्रेटजी फेल। हर बार उसकी जो इस प्रकार की रणनीति थी, प्लान थी, फेल हो गई। अब क्वेश्चन 8 देखिए, हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, व्हाट हैपेंड देन। अंततोगत्वा ये कह रहा है कि किस प्रकार से पूरे प्रयास उसके रुक गए। फिर व्हाट हैपेंड देन, इसके बाद क्या हुआ जब सारे प्रयास उसके विफल हो गए, तो फिर क्या हुआ। देखिए, ऑल एफर्ट्स सीज्ड, पूरे प्रयास बंद हो गए, रुक गए। व्हेन डगलस ट्राइड ऑल हिज वेज टू सेव हिज लाइफ, जब भी उसने प्रयास किया अपने जीवन को बचाने हेतु, हर प्रयास उसके विफल होते गए। हिज ऑल स्ट्रेटजी फेल्ड, एवरी टाइम, हर समय उसकी जो भी रणनीति थी असफल होती गई। एंड देन हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, और ये जो उसके पैर थे फिर लिम्प माने शून्य महसूस हुए, निर्जीव। एंड ब्लैकनेस सेप्ट ओवर हिज ब्रेन, और इस काली छाया, काला चीज उसके मस्तिष्क में समाया। That wiped out fear and terror, and then there was no panic। इसके बाद ये जो आतंक था, ये जो भय था, और ये जो घबराहट थी, पैनिक था, वो एकदम से गायब हो गया। अब नहीं डर रहा था। एक तरह से उसको लग गया कि बस
मेरा सब कुछ अंत, अब आगे नहीं डरना। क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग स्किप्ड फ्रॉम द पूल। तो ये जैसे तैसे आखिर बचा, उस पूल में डूबने से बच गया, तो उसकी क्या स्थिति थी उस समय बचने के बाद, पूछ रहा है। तो आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम द पूल आफ्टर सेवरल आवर्स डगलस वॉकड होम। तो बच गया, फिर कई घंटे के बाद अपने घर की तरफ रवाना हुआ, लंगड़ता हुआ गया। ही वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, कमजोर था। ही सुक एंड क्राइड व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड। तो वो जो है जब बिस्तर पर पड़ा हुआ था तो इधर से उधर हिलता था, सुक, और चिल्लाता था, चिल्ला रहा था। जब बेड पर पड़ा था घर में जाकर के, ही कुड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात तो पूछिए मत, खाना भी नहीं खा सका। एंड फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर रिमेंड इन हिज हार्ट, और कई दिनों तक उसके मन में, उसके हृदय में एक डर का हाउंटिंग माने बसेरा, रिमेंड माने बना रहा कई दिन तक। एंड आफ्टर दैट डे ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और उस दिन से फिर उस तालाब पर वो गया तक नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड डगलस कम टू नो, व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर। तो कुछ समय के बाद जो डगलस था, कुछ वर्षों के पश्चात उसको क्या पता चला, और फिर वह क्या चाहता था, वही चीज है कि व्हाट डिड ही वांट देन, फिर क्या वो चाहता था। तो उसको क्या पता चला कुछ समय के बाद। देखिए, ए फ्यू ईयर लेटर डगलस केम टू नो अबाउट द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। जो कैस्केड्स जो झील होती है, एक झरना होती है, उसका नाम है, तो उसके बारे में उसको पता चला। एंड ही वांटेड टू गेट इनटू देम, वो चाहता था अरे मैं भी उस झील में जाऊं, वहां पे तैरूं। बट व्हेन एवर ही डिड वेडिंग द टाइटन आर bumping river or bathing in a warm lake of the goat rocks, the old terror returned back completely and arrested him। तो जब जब भी वो प्रयास करता, चाहे वो टाइटन नदी, चाहे वो झील होते, उसमें स्नान करने का, गर्म झील में स्नान करने का, या गोट रॉक्स में तैरने का, तो तब जब भी ये प्रयास किया कि मैं भी चलूं काफी समय के बाद, तो एक जो टेरर था, एक जो भय था, आतंक था भय का, वो पूरी तरह से उसको जकड़ लेता। एंड अरेस्टेड हिम, उसको जकड़ लेता और उसमें समा जाता। फिर वो फिर वापस हो जाता कि अरे अब नहीं जाना है, मैं फिर से डूब जाऊंगा, ये होता था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। तो इसके बाद क्या हुआ कि एक प्रशिक्षक रखा गया, प्रशिक्षक के माध्यम से डगलस तैरना सीखना शुरू कर दिया। तो कैसे तैराकी सीखा, वो जो इंस्ट्रक्टर था, ये प्रशिक्षक था, तैराक सिखाने वाला शिक्षक, तो उसने क्या किया, डगलस को कैसे सिखाया। तो देखिए, द इंस्ट्रक्टर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड हिम, क्या किया, वो जो प्रशिक्षक था वो एक उसके चारों तरफ एक बेल्ट बांध दिया, अटैच द रोप टू द बेल्ट, और एक उस बेल्ट से एक रस्सी को बांध दिया। वेंट थ्रो अ पुल्ली, और वह जो रस्सी थी एक पुल्ली के सहारे आगे पीछे घूमती थी। फिर क्या होता था, हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, रस्सी का एक सिरा डगल, ये जो प्रशिक्षक होता था पकड़ लेता। वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और उस तालाब में क्या होता कि रस्सी को छोड़ता छोड़ता आगे पीछे वो जो डगलस था अपना तैरता, कभी आगे जाता कभी पाछे, आवर आफ्टर आवर, घंटों घंटों, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, वीक आफ्टर वीक, सप्ताह पर सप्ताह, एंड आफ्टर 7 मंथ, इस तरह से महीने भर, 7 महीने वो सीखा, प्रशिक्षक के मदद से तैराकी करना सीखा डगलस। द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम एज अ स्विमर, अंततोगत्वा जो प्रशिक्षक था डगलस का, कह दिया अब ये लड़का तैरेगा, तैर लेगा, ये तैराक बन गया है, ऐसा वो डिक्लेयर किया, घोषणा किया। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, वाज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, इफ नो भाई। तो जो प्रशिक्षक था उसको तैराक तो सिखा दिया, क्या डगलस वास्तव में संतुष्ट था इस तैराकी से कि अब हमें नहीं डरना है, यदि नहीं तो क्यों। देखिए, इसका जवाब है नो, डगलस वाज नॉट सेटिस्फाइड। तो बात किया जाए तो वास्तव में जो डगलस था वो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। आफ्टर द ट्रेनिंग के बाद भी सम रेजिडुअल डाउट्स वेयर लेफ्ट, कुछ संदेह शंका उसके अंदर अभी था। ही वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो विश्वस्त ही नहीं था कि अरे मेरे अंदर से गया कि नहीं जो डर था।
वेन एवर ही पुट हिज फेस अंडर द वाटर द ओल्ड टेरर इज टू रिटर्न। तो ये बोल रहा है कि जब जब भी वो पानी के अंदर वो तैरना के लिए डुबकी लगाता, अपने सिर को अंदर पानी में करता, तब तब वो भय समा जाता, एक डर अंदर से आ जाता। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स। तो उसके बचे हुए जो शंका थे, बचे हुए जो कुछ शंका थे कि अरे मैं डूब जाऊंगा, क्या करूंगा, संशय जो थे, उसके लिए वो कहाँ गया, फिर उसके लिए क्या किया, व्हाट डिड ही डू फॉर इट, क्या किया। तो देखिए, फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स, तो अपने अंदर की जो बची हुई डर थी उसको साफ करने के लिए डगलस वेंट टू लेक वेस्ट वेस्ट विंटसोर्थ इन न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर नाम है, स्थान का नाम है। वहाँ पे एक झील है, विंटसोर्थ के नाम से लेक है, वहाँ पे गया। ही डाइव्ड देयर, उसमें डुबकी लगाई। ही फ्लोटेड अगेन एंड अगेन इन द लेक, झील में बार बार तैरा, यहाँ से वहाँ से यहाँ तैर कर आता जाता। आफ्टर ग्रेट एफर्ट डगलस कन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। तो बड़े ही प्रयास के बाद जो डगलस था, पानी के भय पर विजय प्राप्त किया, कन्क्वर्ड किया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर ईपी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ वाज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस। तो डगलस के लिए जो एक्सपीरियंस शब्द है, अनुभव शब्द है, एक्सपीरियंस, उसका क्या अर्थ है डगलस के लिए, आइए देखते हैं। तो देयर वाज ए डीप मीनिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस फॉर डगलस। तो डगलस के लिए हाँ भाई, गहरा तो अर्थ है एक्सपीरियंस का, जो अनुभव चीज होता है उसका। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जो ऐसे ऐसे जो आतंकित करने वाले भय होते हैं, जो डर होते हैं, इसको जो जिसने जाना है, एंड कॉन्क्वर्ड इट, जिसने ये उस पर विजय प्राप्त किया है, वही इन सब चीज़ों को महसूस कर सकता है, फील्ट कर सकता है, जान सकता है कि हाँ, ये पानी का डर क्या होता है, जो इस पाले में पड़ा हो। ये कहने का आशय है उनका, जिसके पास अनुभव है। इन डेथ देयर इज पीस, तो कहता है कि अरे मृत्यु मृत्यु में तो शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस, शांति होती है मृत्यु में। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो इनका कहना ऐसा है कि मृत्यु के भय से में आतंक होता है। कहने का आशा है कि मृत्यु के भय में ही डर है। देयर इज टेरर, आतंक है, भय है, केवल हम सोचते हैं कि अरे मर न जाए, उसी में डर है। वास्तव में कहा जाए तो डर, मृत्यु में तो शांति होती है, ये चीज। डगलस सेड दैट ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। तो डगलस का कहना यह है कि उसने तो दोनों चीजों का आभास किया है। एक तो मृत्यु के, मरने की सेंसेशन ऑफ डाइंग, जो मरने की भावनाएं हैं, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जो हम मर न जाएं उससे जो उत्पन्न होने वाला टेरर है, भय है, उसको भी मैंने एहसास किया है। क्वेश्चन नंबर 15 आइए चेक करिए। देखिए, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। तो जो रूजवेल्ट हैं, ये भी एक आथर हैं। रूजवेल्ट का मृत्यु के भय के बारे में क्या उन्होंने बोला है, मृत्यु के भय के बारे में, अबाउट द फियर ऑफ डेथ। देखिए, अकॉर्डिंग टू रूजवेल्ट देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। तो रूजवेल्ट का भी ये कहना है कि भय तो केवल मृत्यु के भय में होता है। आतंक या भय, हम डरते क्यों हैं, हमें लगता है कहीं मर न जाए, फियर ऑफ डेथ, ये रूजवेल्ट का मानना है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। तो मैं तो यह जो हम सभी के अंदर भय होता है, अपने आप में डर है, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। क्योंकि उन्होंने भी आभास यही किया है कि मृत्यु के भय, भाई डाइंग, मरने की जो भावनाएं हैं उसमें, और भय से कहीं हम मर न जाएं उसमें, दोनों की भावनाओं को उन्होंने महसूस किया। अर्थात जो मरने की अनुभूति है, मरने की अनुभूति और उसके डर से उत्पन्न होने वाला जो टेरर है, आतंक है, दोनों का वह भी, उन्हें भी एक्सपीरियंस्ड है, अनुभव है, रूजवेल्ट साहब को भी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 है कि व्हाट डिड आथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राउनिंग इन द डीप वाटर। तो आथर जो डगलस हैं इस चैप्टर के, डीप वाटर के, जब वो पानी में डूब रहे थे,
तो उस समय उन्होंने क्या सोचा? देखिए, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द डीप वाटर ऑफ द पूल, तालाब के जब गहरे पानी में वो डूब रहे थे, तो उस वक्त ही वाज टेरिफाइड, पूरी तरह से भयभीत हो गए थे, आतंकित हो गए थे। ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू ड्राउन एज ही डिड नॉट नो हाउ टू स्विम। उनको पता चल गया अब तो मैं डूबने वाला हूँ, डूब रहा हूँ, और मैं तैरना भी नहीं जानता, इसलिए मुझे तो अब डूब ही जाना है। सो ही थॉट ऑफ स्ट्रेटजी टू सेव हिमसेल्फ, तो उन्होंने सोचा कि कुछ तो कर लिया जाए, अब तो मैं डूब ही जाऊंगा, थोड़ा सा कोई रणनीति स्ट्रेटजी तो तैयार कर लूं, आखिर कुछ उपाय कि मैं कैसे बच पाऊं यहाँ से। प्रश्न संख्या आइए 17 देखिए। व्हाट वाज अ चाइल्डहुड इंसिडेंट दैट मेड डगलस एफ्रेड ऑफ वाटर। तो एक बार पुनः से वो है कि बचपन की वो कौन सी घटना थी जिसने डगलस को पानी से डरने पर वो कंपेल्ड किया था, विवश कर दिया। देखिए, ओ घटना, व्हेन डगलस वाज 3 or 4 year old, जब 3-4 साल का था, तो हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया समुद्र तट पर उसके पिताजी उसे ले गए। द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन, वहां पे लहरों ने उसे गिरा दिया। एंड सट ओवर इन द सर्फ, और उसके ऊपर से बह गई उस भंवर में, सर्फ में। ही वाज बरीड इन वाटर, पानी में वो तो दफना गया जो डगलस था, छोटा बच्चा। दिस इंसिडेंट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, तो वही जो बचपन की घटना थी डगलस को पूरी तरह से डरा दिया। प्रश्न संख्या 18 आइए। व्हाट वाज द प्राइड ऑफ द आथर डगलस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था, जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो डगलस का क्या घमंड होता है, प्राइड होता है, उसको क्या गर्व था डगलस, एंड व्हाई डिड ही सबड्यूड इट, और वो जो घमंड था आखिरकार उस घमंड को वापस लिया, ठीक, उसको अपने बस में किया। तो आंसर को चेक करिए। द आथर डगलस हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू द पूल एंड सो हिज स्काइनी लेग्स। तो डगलस का जो वो घमंड था, ये था कि वो नहीं चाहता था कि मैं अपना ये शर्ट वर्ट सब कुछ निकाल करके नंगे जा करके तालाब में तैरना सीखूं, ये घमंड था। वॉकड नेक्ड इनटू द पूल, कौन चाहे इस तालाब में नंगा होकर के सीखना। एंड सो हिज स्काइनी लेग्स, और अपने इस प्रकार के जो लेग हैं, पाँव हैं, कौन टांगों को, पतली टांगों को दिखाए। तो ये उसका घमंड था, मैं नहीं सीखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, कूदूंगा पानी में। इट वाज हिज प्राइड, ये उसका गर्व था, घमंड था। बट ही सबड्यूड इट हिज प्राइड, लेकिन इस जो घमंड था इसको काबू में किया। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ करना है, मुझे सीखना है। एंड डिड व्हाट वाज नेसेसरी टू लर्न टू स्विम, लेकिन हर कुछ किया, हर कुछ करने को तैयार था, किया भी जो जो भी उसको नेसेसरी माने आवश्यक थी, जरूरत थी सीखने हेतु, लर्न टू स्विम सीखने हेतु, तैरना सीखने हेतु जो भी आवश्यकताएं थी सब कुछ किया, आखिर तैरना न सीखना है मुझे। सो वेरी वेरी थैंक्स।